की बड़ी खबर आ रही है शोपिया से, जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। एक आतंकी मारा गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी कमांडर लेवल का है। 2 आतंकी अभी भी जंगलों में छिपे हुए हैं, ये भी जानकारी आ रही है। इसलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आज ही कश्मीर में पहलगाम के 3 आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। ये रिसेंट डेवलपमेंट है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या आतंकी मारा गया? जी हां, एक आतंकी मारा गया है। कमांडर लेवल का यह आतंकी है। सुरक्षा बलों के साथ हो रही मुठभेड़ में इस आतंकी को खत्म कर दिया गया है। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, एक आतंकी, वो भी कमांडर लेवल का आतंकी बताया जा रहा है। आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? शोपिया के जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था और अगर फोर्सेस की बात करें तो एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो शोपिया के केलार थाना का है वो एक्शन में है और साथ साथ सीआरपीएफ और आरआर, इन तीनों का एक संयुक्त अभियान है ये। जब एक आतंकी को मार गिराया गया, कमांडर लेवल का है, तो समझा जा सकता है कि हाई वैल्यू टारगेट वो था। और दूसरे आतंकी को ऑलरेडी घेराबंदी उसकी कर ली गई है, उसके साथ अभी इनकाउंटर चल रहा है। लेकिन एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ऑलरेडी मार गिराया। इसमें मैंने सुरक्षा बलों के बारे में बताया कि एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शोपिया और सीआरपीएफ और राजपुताना राइफल्स, इनकी 3 की टुकड़ी ये काम कर रही है। और आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, वो सुरक्षा बल लगातार एक एक करके घेराबंदी कर करके एक एक आतंकी को मार गिरा रहे हैं। और पहले की तुलना में अब ये जो आतंकी हैं ये ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं, जंगलों में ही लगातार रह रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। लेकिन एक एक आतंकी को सुरक्षा बल वही पहुंचा रहे हैं जहां उनकी जगह होनी चाहिए। और फिलहाल आज एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिहाज से, देश के लिहाज से, जब एक आतंकी को शोपिया में मार गिराया गया है। दूसरे के साथ ऑलरेडी इनकाउंटर चल रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि दूसरे को भी ढेर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक आतंकी मारा गया है और दूसरे के साथ ऑपरेशन जारी है। ये अब तक का अपडेट है। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। एक आतंकी को मार गिराया गया है। शोपिया में एक आतंकी को मार गिराया गया है। जिन जंगलों में छिपकर ये आड़ लेने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं जंगलों में घुसकर हमारे सुरक्षा बल आमने सामने इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। एक एनकाउंटर में आतंकी ढेर कर दिया गया है, कमांडर लेवल का आतंकी ढेर कर दिया गया है। और अभी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिससे भी मुठभेड़ लगातार चल रही है। तो वहीं पहलगाम के गुनहगारों के पोस्टर आज जम्मू कश्मीर में लगा दिए गए हैं। पहलगाम के गुनहगारों को ढूंढने के लिए भी जो कोशिशें हैं वो बहुत तेज की जा रही हैं, ताकि जल्द से जल्द उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। देवेंद्र, एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया था, स्वच्छता अभियान। ये स्वच्छता अभियान चल रहा है देश में और ये आतंकियों का स्वच्छता अभियान है। ऑपरेशन सिंदूर से इसकी शुरुआत होती है। ये कहां तक जाएगा अभी किसी को नहीं पता। यह निश्चित तौर पर प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकवादियों के खात्मे के हिसाब से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं सुरक्षा बल। और ये तब तक जारी रहेगा जब एक एक आतंकी को चुन चुन कर उन्हें न्यूट्रलाइज ना कर दिया जाए। और उसके लिए आप कहें कि चौतरफा हमला उनके ऊपर किया जा रहा है। एक से एक खुफिया इनपुट्स लिए जा रहा है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो सुरक्षा बल है उनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिख रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री के फोर्सेस, आर्मी, इसमें जब जहां जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। और सुरक्षा बल लगातार ये कोशिश में जुटे हुए हैं कि जिन जिन आतंकियों के बारे में इनपुट्स मिल रहा है उनको जितना जल्द हो सके उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। क्योंकि आतंकी अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ वो इक्विप्ड हो गए हैं। हम पहले ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि उसमें चीनी सैटेलाइट फ़ोन का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तकनीकी तौर पे अब वो ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं भागने के लिहाज से। बावजूद इसके सुरक्षा बल उनकी घेराबंदी कर रहे हैं और जब जहां जिस मौका मिल रहा है उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, जिसमें आज एक सफलता शोपिया में अभी ऑलरेडी मिल चुकी है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि दूसरी सफलता का भी इंतजार है और होपफुली वो सफलता भी मिलेगी। लेकिन कमांडर लेवल के आतंकी का मारा जाना अपने आप में एक बड़ा हाई वैल्यू इस लिहाज से रहता है कि फिर बाकी दूसरे आतंकियों के लिए भी उनके मनोबल पर असर पड़ता है अगर इस तरह के आतंकी को ढेर किया जाता है। तो प्राची, बिल्कुल, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, जो तस्वीरें अभी आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं वो अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। बड़ी ईमानदारी और पूरी संवेदनशीलता के साथ ऑनगोइंग ऑपरेशन की तस्वीरें हम उसी वक्त की नहीं दिखा सकते, पर यह जानकारी आपको जरूर दे सकते हैं कि ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। अभी भी 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, इसलिए पूरे इलाके को सीआरपीएफ ने घेर रखा है। और लगातार जो खबर वहां से आ रही है उसमें
बड़ी खबर यही है कि कमांडर लेवल का आतंकी मारा गया है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, वहीं 2 आतंकियों का अभी भी सर्च इस एरिया में लगातार जारी है। एक बड़ी कामयाबी भटनागर सर, हम इस लिहाज से देखें, हर कोई ये पूछ रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तो अलग बात है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कोई हम नया मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन मोर्चा तो केवल आतंकवादियों के खिलाफ है। बिल्कुल, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है और इसी की एक प्रोग्रेस में ये जो अभी हमको टेररिस्ट पकड़ में आया है और जिसको हमने ढेर किया है, उससे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेक्निकली वो क्या इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनके पीछे कौन कौन लोग थे जो उसको हेल्प कर रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट किसका था, कौन उनको गाइड कर रहा था पाकिस्तान से, ये सब बातें अभी निकल के आएंगी। इसके अलावा ये तो गया है सर, 2 अभी घेरे गए हैं। हाँ। अभी पकड़ में कुछ नहीं आया है, लेकिन हाँ जो मारा गया है उसके पास से भी जो सामान बरामद होगा धीर सर, उससे ये पता चल जाएगा कि कहां से इसे हेल्प मिल रही थी। जी बिल्कुल, इनका सपोर्ट जो है अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो कौन सपोर्ट कर रहे थे, और ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये कब इनको डिटेक्ट किया गया और कितने दिन हो गए हैं। तो उससे ये भी पता लग जाएगा कि ये क्या हमारे अंदर के ही थे लोग या एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे ये प्रोग्रेस होगी, जिस तरह से ये आगे बढ़ेगी बात, और एक और को शायद घेर रखा है, तो अब पूरा खुलासा होगा सारी बातों का कि ये क्या थे, इंटेंशन क्या थी, और क्या ये गलती से पकड़े गए या ये कुछ बड़ा दुर्घटना अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे।